नमस्कार, आतंक स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक सभ्यता यानी ऋग्वैदिक संस्कृति यानी ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में हमने अब तक पढ़ा है ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में हमने यह जाना कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितनी सूक्त हैं। 10 मंडल हैं, जैसा कि हम आपको बताया था। 10,580 मंत्र हैं। इसी तरह से हमने देखा कि कौन सा मंडल नवीन है, कौन सा मंडल प्राचीन है, और कौन से मंडल मतलब कौन कौन से मंडल 1 2 3 4 यानी जो मंडल हैं वो कौन से किस किस ऋषि के लिए समर्पित हैं। इसका संकलन का कार्य किसने किया था, किन स्त्रियों ने किया था। अब तक हमने यह जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले वेद के बारे में, जिसका नाम है यजुर्वेद। अच्छा, ऋग्वेद में जो लोग आह्वान करते थे यज्ञ में, उन्हें हम, अगर वो पुरुष होते थे तो उनको हम कहते थे होता, अगर वो स्त्रियां होती थी तो उन्हें कहते थे होत्री। तो अब हम इसी तरह से पढ़ेंगे यजुर्वेद। जो हमारे ऋग्वेद की जो शैली थी वह पद्यात्मक शैली थी, लेकिन जो यजुर्वेद है उसमें 2 शैलियां हैं, गद्यात्मक और पद्यात्मक, दोनों प्रकार की। तो अब हम देखते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं यजुर्वेद। अब आज हम पढ़ रहे हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद को इसका नाम यजुर्वेद इसलिए पड़ा क्योंकि यह यज्ञ से संबंधित है। यज्ञ से संबंधित है। ध्यान से आप लोग एक एक चीज देखते चलिएगा। एक एक चीज महत्वपूर्ण है आपके लिए। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो यजुर्वेद है वह गद्यात्मक तथा पद्यात्मक दोनों शैलियों में लिखा गया है। तो जो शैली लिखने की गद्यात्मक तथा पद्यात्मक है उसे हम कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। इन्हें हम कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का मतलब यह है कि इसमें जो लिखा गया है ग्रंथ वह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। तथा एक है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है वह सिर्फ पद्यात्मक शैली है। शुक्ल यजुर्वेद की जो शैली है वह पद्यात्मक है, मतलब यहाँ पे पद्य में लिखा गया है सिर्फ इसे। अब हम देखते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जिस तरह से आह्वान करने वाले को, जो यज्ञ में आह्वान करते हैं। हमने देखा था कि ऋग्वेद में हम अगर पुरुष होता था तो हम उसे होता कहते थे, और स्त्री होती थी तो हम उसे होत्री कहते थे। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, मतलब यजुर्वेद में हम कहते हैं उसे जो यज्ञ का आह्वान करता था, उसे जो यज्ञ कराता था, यज्ञ कराने वाला, हम इसको लिख सकते हैं। यानी यज्ञ को संपन्न कराने वाला जो पुरोहित होता था, एक तरह से हम कह सकते हैं उसे हम अधूर्व कहते हैं। अधूर्व यानी यह क्या था, यह यज्ञ को संपन्न कराता था, यानी पुरोहित थे। अच्छा, हमने ऋग्वेद में पढ़ा कि हमने आपसे पहले ही बताया था कि जितने भी, अच्छा इसे देख लीजिए एक बार। हाँ, ऋग्वेद में हमने कहा था कि सभी ग्रंथों के, सभी वेदों के जितने भी वेद हैं, चारों वेद, मतलब उस वेद में ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं और उपनिषद हैं। तो हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा कि जिसके तैत्तिरीय और कौशिकीय हैं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ तथा उनके आरण्यक भी वही हैं और उपनिषद भी वही हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है यजुर्वेद के। तो यजुर्वेद के हम ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है यजुर्वेद के। एक मिनट हम लिख ले रहे हैं पहले। ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के और इसके आरण्यक, और उपनिषद, देखते हैं। सबसे पहले इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है तैत्तिरीय। इसी तरह से इस ब्राह्मण ग्रंथ और सतपथ ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद के। आरण्यक भी है, तैत्तिरीय और सतपथ। अब हम आते हैं उपनिषद पर।
इनके उपनिषद हैं बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, तैत्तरीय, ईशोपनिषद, ईशोपनिषद, मैत्रायणी, तथा कठोपनिषद। देख लीजिए, जिस प्रकार से ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करते थे, आरण्यक हुआ करते थे तथा उपनिषद हुआ करते थे, उसी तरह से ऋग्वेद के यजुर्वेद के भी ब्राह्मण हैं, आरण्यक है और उपनिषद हैं। ब्राह्मण क्या है? तैत्तरीय है और शतपथ है। उसी तरह से उसके आरण्यक जो ग्रंथ हैं वह, अच्छा इसे हम तैत्तरीय महाब्राह्मण कहते हैं, इसे हम तैत्तरीय महाब्राह्मण, महाब्राह्मण। इसी तरह से शतपथ महाब्राह्मण, शतपथ महाब्राह्मण। तो तैत्तरीय महाब्राह्मण और शतपथ महाब्राह्मण, आरण्यक, तैत्तरीय, शतपथ हैं, तथा उपनिषद बृहदारण्यक, तैत्तरीय, ईशोपनिषद, मैत्रेयी और कठोपनिषद। यह रहा हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद खास तौर पर जाना जाता है यज्ञ के लिए, यज्ञ के कर्म कांडों के लिए। तो आप देख सकते हैं अब तक हमने दो वेदों के बारे में पढ़ा, ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में। अगले वेद के बारे में पढ़ेंगे हम कल अगली वीडियो में।